Hello friends, welcome back to the channel. So this video is about reporting to your allotted colleges or institutes. तो GGSIP यूनिवर्सिटी में जिन जिन लोगों को एडमिशन अभी मिल चुका है, अब उनका रिपोर्टिंग का टाइम आएगा। चाहे आपने सीट को फ्रीज़ किया है या फ्लोट किया है, अगर फ्लोट भी किया है तो आप राउंड 3 के बाद या अपने स्लाइडिंग राउंड के बाद कभी ना कभी तो सीट को आप फ्रीज़ करोगे, और जिन्होंने फ्रीज़ कर लिया है उनके लिए भी। तो एवरीवन हैज़ टू रिपोर्ट देमसेल्फ टू द एफिलिएटेड कॉलेज, जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो रिपोर्टिंग के लिए आपके कई सारे प्रोसेस होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, दैट आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू द कॉलेज। रिपोर्टिंग एक्चुअली में होता क्या है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है एट अ पर्टिकुलर डेट जो कि आपकी राउंड 3 के बाद बताई गई है, 17 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक टाइम है आपका रिपोर्टिंग का। तो आप कभी भी सीट को आपने फ्रीज़ किया हो राउंड 1 में, 2 में, 3 में, स्लाइडिंग में, आपको यहाँ पर अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग इज़ दैट यू गो देयर फिजिकली एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कैरी करके ले जाते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट्स की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है, प्लस जो आपकी रिमाइंडर फ़ीस होती है, यानी कि जो आपकी फ़ीस आपकी 40,000 पे करने के अलावा जो आपकी कॉलेज की पर्टिकुलरली फ़ीस है उस पर्टिकुलर कोर्स की, वो आपको पे करनी होती है वहाँ जाके। कॉलेज की क्या फ़ीस है, कोर्स की, ये सब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, तो आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन डैट। मैं जल्दी उस वीडियो के साथ आ रही हूँ। आप लोगों ने पहले रिपोर्टिंग की डिमांड की थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आई एम टेलिंग यू डैट इन एडवांस। अभी टाइम है, लेकिन आपको ये नोटिस अभी देखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है आपके पास अभी अवेलेबल ना हो और आपको अरेंज करने पड़े अपने पहले के अपने स्कूल में जाके, या आप कॉलेज पास आउट है तो कॉलेज में जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़े। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। कहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी, सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अपने पास रख लें, एंड जो भी आपका सफिशिएंट टाइम है अभी रिपोर्टिंग में, तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अरेंज हो जाएँ। ओके, सो 4 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स सेम एज दैट इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपने जब भी CET दिया था, एडमिट कार्ड में आपने अपनी पिक्चर लगाई होगी जो आपने अपलोड करी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वही आपको फ़ोटो लेके जानी है, सेम फोल्ड लेके जानी है, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स। ओके, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। CET रैंक कार्ड ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका मैं लिंक, आप लोग कहते हैं तो मैं ड्रॉप कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप बस GGSIP की जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपका जहाँ आपने CET का रिज़ल्ट देखा था वही होता है रैंक कार्ड, मेरिट ऑर्डर, ठीक है। उससे ही बोलते हैं कि आपकी क्या क्या रैंक सबकी आई है, तो आपका जहाँ पर्टिकुलर रैंक भी उसी में दिखेगी, तो वो पूरा आप रैंक कार्ड लेके जाइएगा ताकि आपका नाम दिख जाए कि मेरी ये रैंक थी। ओके, तो मेरिट ऑर्डर भी इसे कोई बोलते हैं। CET एडमिट कार्ड, जो आपने CET देते टाइम जो एडमिट कार्ड आप लेके गए थे वो आपको देना है। अगर आपका CET नहीं था, NLT जो स्कोर था वो रैंक कार्ड आपको लेके जाना है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने CET नहीं दिया था, NLT के बेसिस पे अप्लाई किया था। तो अपना एडमिट कार्ड जो भी है आपको लेके जाना होगा इसी साल का, 2022 का। ओके, जो एग्ज़ाम देते टाइम आपने एडमिट कार्ड लिया था। आई होप आपके पास वो संभला होगा, अदरवाइज़ आप अपने मेल चेक कर सकते हैं। मेल में उन्होंने लिंक दिया था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, तो वहाँ से आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। ओके, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी 10th की मार्कशीट, ओके, ओरिजिनल भी लेके जानी है और फ़ोटो स्टेट भी उसकी लेके जानी है। सब चीज़ों की यार 2-3 फ़ोटो स्टेट्स रख लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा रखने में कोई बुराई नहीं है। पता नहीं वो कितनी मांग लेते हैं जाके, या कोई भी आपकी दिक्कत ना आए तो कीप एक्स्ट्रा फ़ोटो स्टेट्स, एंड ओरिजिनल तो आप रखिएगा ही साथ में। मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप अगर 12th पास आउट हैं तो आप अपने 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और आपने कोई ग्रेजुएशन पास करी है तो आपको वो मार्कशीट लेके जानी है। बट बी केयरफुल हेयर, इस पॉइंट पे आप खास ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि आपका मिलता है मार्कशीट, तो आपके जो स्कूल से है वो स्टैम्प लगी होनी चाहिए। वो मोस्टली स्टैम्प वाली एक्सेप्ट करते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपके जब जाते हैं आप मार्कशीट को वेरीफाई कराने, आपकी कॉलेज से या अपने स्कूल से पास आउट है तो स्कूल से आपकी वेरीफाइड होती है, तभी वो मानी जाती है कि वो लीगल मार्कशीट है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से मार्कशीट मिलेगी। आप जाइए कॉलेज में, पता कीजिए वो कैसे आपको मार्कशीट दे रहे हैं। अपनी स्टैम्प लगती है, उनकी कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साइन होते हैं, तभी आपको वो मार्कशीट वेरीफाइड मानी जाती है। तो डू वेरीफाई योर मार्कशीट विद योर इंस्टीट्यूशन। आप स्कूल पास आउट है तो स्कूल से, और कॉलेज पास आउट है तो कॉलेज से अपनी वेरीफाई करा के मार्कशीट यहाँ पे दीजिएगा। ओके, साथ में
आपको लेके जाना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज ओरिजिनल अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपकी यही सेम पॉइंट ही है ये, आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सारा जो भी आपका मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, मतलब आपकी जो मार्कशीट है उसमें सारे सेमेस्टर के रिज़ल्ट अप्लाई रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ओरिजिनल भी लेके जानी है, फ़ोटोस्टेट भी लेके जानी है। ओके अगर आप सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, जो कि जनरली डिग्री कंप्लीट होने के 1 ईयर बाद मिलता है, तो आप वो लेके जा सकते हैं अगर आप लेट अप्लाई कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और ओपन लर्निंग के लिए अगर आप पास आउट हैं डिस्टेंस या ओपन से, तो आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ हिजर स्टडी सेंटर, आपकी स्टडी सेंटर का प्रूफ अपना यूनिवर्सिटी से ओपन है डिस्टेंस है, जो भी आपका स्टडी सेंटर का प्रूफ भी आपको सबमिट करना है लोकेशन के साथ। आप वहाँ पे जाके आपने जहाँ से भी अपना क्वालिफाई किया है आप वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए इसके लिए और अरेंज करके इसको रखिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होगा। फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, ये इसका मैं अपेंडिक्स 5 में फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं आपको सेपरेटली शो करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर आपको फिजिकल फिटनेस का आप किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब किसी भी अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाइए, आपके आसपास जो भी हैं परफॉर्मा, मतलब वो अपना आप फ़ोटो स्टेट उसकी निकाल लीजिएगा। अगर मुझे मिलता है यहीं उसका लिंक मिलता है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर देती हूँ। ओके तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वही परफॉर्मा लेके जाना है, जस्ट फिल इट आउट एंड गेट इट साइन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डॉक्टर। आप जाके रजिस्टर्ड डॉक्टर से उसको साइन करा लीजिए कि आप फिज़िकली फ़िट हैं, तो आपको ये भी रिपोर्टिंग के टाइम दिखाना होगा। ओके अगर आप नहीं हैं फिज़िकली फ़िट, तो हो सकता है कि आपने उसमें PWD के अंदर अप्लाई किया हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अलग से दिखाना होगा। अगर आप PWD के अलावा कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट शो करना है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिजर्व्ड कैटेगरी वेरिफिकेशन स्लिप अगर आपने रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, SC ST OBC EWS कोई भी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिला है, तो आपका वेरीफाई होके आया होगा डॉक्यूमेंट्स। इसकी मैं वीडियोस पहले बना चुकी हूँ कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको कैसे डाउनलोड करनी है, तो आप उसको चेकआउट कीजिए और उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। वेरिफिकेशन स्लिप मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट था वो वेरीफाई यूनिवर्सिटी ने पहले ही कर दिया, तो ये वेरीफाइड है, वो आपको स्लिप लेके जानी है और उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लेके आपको जाना है। जो लोग PWD SC ST DEF में अप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल के साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब साइन होके नीचे डेट डाल के लेके आनी है, आपके साइन होंगे। सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग सीट अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, फ़ोटो स्टेट लेके आनी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी। डिफेंस कैटेगरी के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और अपेंडिक्स 1 में आपका उसका फॉर्मेट दे रखा है डिफेंस कैटेगरी का, वो भी आपको भर के लेके आना है। आपके सारे अपेंडेंसेस जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही है पार्ट E ऑफ एडमिशन ब्रोशर में दे रखे हैं, दैट आई एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, एंड कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर द क्वालिफाई एग्जामिनेशन हैज़ बीन पास्ड और गेजेटेड ऑफिसर इन ओरिजिनल नॉट मोर देन 6 months ओल्ड। ठीक है, तो ये आपको, जैसे आप 12th पास आउट है तो ये आपको अपने स्कूल से ही मिल जाता है। स्कूल आपको ये सर्टिफिकेट देता है जिसमें लिखा जाता है कि ये हमारे यहाँ का एक सही स्टूडेंट रहा है, ही और शी हैज़ बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, और ये सब लिखा जाता है, तो उसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो ग्रेजुएशन का कॉलेज था वो आपको ये सर्टिफिकेट देगा। अगर आपका कॉलेज या स्कूल इसको देने का मना कर रहा है या वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर पे जाकर अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 6 month उसकी एक्सपायरी होती है, तो 6 month से ज़्यादा ओल्ड नहीं चलेगा, मार्च से माने जाते हैं मंथ, तो 31 मार्च के बाद आपका सर्टिफिकेट ये इशू हुआ होना चाहिए। ओके तो ये आपको अपने पास आउट स्कूल या कॉलेज से मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाके बनवा सकते हैं। ओरिजिनल नॉट मोर देन 6 months ओल्ड। ओके ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है? ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग लिखी हो, बट उसमें लिखा होता है कि ही और शी हैज़ बीन अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। मोस्टली वो तारीफ़ें ही लिखते हैं, बुराई किसी की नहीं लिखते, और तो आपका कैरेक्टर सही बताते हैं, तो ये ज़रूरी है लेके जाना। एप्लीकेशन रिगार्डिंग एज और एनी अदर रिलैक्सेशन विद नेसेसरी अप्रूवल, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लेके जानी होगी। द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज क्लासेज विल बी एसेंशियल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी के तो आपको ज़रूरी ही है, एंड
एंड नो प्रोविजनल एडमिशन शैल बी एडमिसिबल। अगर आपका वो ओरिजिनल नहीं है सर्टिफिकेट, आपका प्रोविजनल है, तो वो नहीं आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब अगर लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इससे आपका इशू है तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जिस भी अथॉरिटी से वो आपका पहले बताया गया था यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आपको कौन सी मतलब आपको किससे वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, किसका उस पर स्टैम्प होना चाहिए, किसका उसका साइन होना चाहिए, तो वही आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। उस अथॉरिटी के अलावा किसी से और आपने वो सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो आप सीधा वेरीफाइड लेके जाएंगे अपना सर्टिफिकेट, तो आपका वहाँ वेरीफाई है तो यहाँ भी हो ही जाएगा। ओके, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी आपने 40,000 पे करे थे, उसका मैंने आपको बताया था आपने रिसीट कैसे प्रिंट करनी है। और अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें भी आपका रिसीट आ जाएगा, तो वो 40,000 की आपको रिसीट लेके जानी है। ठीक है, आपका बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस आपको लेके जानी होगी। बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस में बी सबमिटेड थ्रू बोथ ऑनलाइन नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑफलाइन थ्रू डिमांड ड्राफ्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द रिस्पेक्टिव एफिलेटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट। या आपका इंस्टीट्यूट और कॉलेज आपको बताएगा कि आप कैसे सबमिट कर सकते हैं अपनी फ़ीस। आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है कार्ड्स के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, या ऑफलाइन आपको डीडी एक इशू करना होता है, डिमांड ड्राफ्ट उसे बोलते हैं। आप अपने बैंक में जाएंगे जिससे भी आपका अकाउंट लिंक है, आपके या पेरेंट्स का अकाउंट लिंक है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि हमें डीडी बनवाना है, तो वो डीडी आपको बनवा के दे देते हैं। उनका प्रोसेस बता देते हैं, एक फॉर्म होता है फिल करना होता है, वो डीडी इशू कर देते हैं और कॉलेज के नाम पे आपका चले जाएगा। और कॉलेज आपको ये बता देगा कि आपको किसके नाम पे डीडी बनवाना है। तो आपके मतलब बेसिकली आपके पैसे ही डिडक्ट होते हैं। आप चाहे कैश देते हैं या ऑनलाइन करवाते हैं, जैसे भी डीडी आपका बैंक बता देता है आपको कैसे इशू कराना है। और आप कॉलेज से ले लेंगे अपना स्लिप कि कैसे किसके नाम पे अपना इशू कराना है डीडी डिमांड ड्राफ्ट। ओके, वो आपको कॉलेज आपको बताएगा कि वो आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी दे रहा है या वो डीडी मांग रहा है। और डीन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द एलिजिबिलिटी ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स आर चेक्ड बाय देम टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ एडमिशन, स्पेशली इन केस ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको सारा जो वहाँ पे डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं वो इंश्योर करेंगे कॉलेज के कि आप सही से एलिजिबल हैं, आपने सारी एलिजिबिलिटी प्रूफ की है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जाके दिखाने होंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी अभी तक तैयार नहीं है तो आप जल्दी से अपना अरेंज कर लीजिए, अपने पास आउट स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके वहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तब तक आपका बन के आ जाएगा जब तक आपका रिपोर्टिंग का टाइम है, डैट इज़ फ्रॉम 17 to 22। ठीक है, रिमाइंडिंग जो फ़ीस है आप वो भी अपना मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी फ़ीस का क्राइटेरिया, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और मोस्टली आपको कॉलेजेस ही बता देते हैं, वेबसाइट पे आपको मिल जाता है क्या फ़्री क्राइटेरिया रहता है, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अपनी फ़ीस जो है आप वो रेडी रखिएगा, क्योंकि आपको 17 या 22 के बीच में देनी ही है, तो बेटर है कि आप उसको रेडी रख लें पहले ही, so that you don't face any problem afterwards. Okay, so this is all for reporting, and thank you so much for watching this. If you like this the videos on my channel, do subscribe it and do share it with your friends also, so the benefit gets shared. Okay, thank you for all your love and subscriptions, and have a great day and all the best for admissions.